गिलगित बल्तिस्तान में कानून साज असेंबली के लिए वोटिंग जारी। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 23 हलकों में 300 से जायद उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। कई आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबी दौड़ में शामिल। पीटीआई उम्मीदवार के इंतकाल के बायस हल्का GPA3 में इलेक्शन मुलतवी। सर्द मौसम के बायस वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली में नशस्तों की कुल तादाद 33। 24 नशस्तों पर बराह रास्त इलेक्शन होते हैं। टेक्नोक्रेट के लिए 3 सीटें मखसूस जबकि 6 मखसूस नशस्तें खवातीन की शामिल हैं। 10 अजला में 1000 पोलिंग स्टेशन कायम। 311 पोलिंग स्टेशन हसास, 418 इंतहाई हसास करार। 16,000 सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम दे रहे हैं। यकीन दिलाते हैं इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। धांधली या मैंडेट चुराने की बातें झूठी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में राजा शहबाज ने कहा, इल्जामात लगाने वालों को कहा था सबूत फराहम करें। टर्न आउट बेहतरीन है। मर्दों से ज्यादा खवातीन वोट कास्ट करते नजर आ रही है। कायम मकाम वजीर आला मीर अफजल ने गिलगित में वोट डाला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन के लिए मिसाली इंतजामात किए गए। तर्जुमान वजीर आला के मुताबिक कुछ पोलिंग स्टेशंस पर बिजली की अदम फराहमी का नोटिस भी ले लिया गया। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए राय दही का जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। शिबली फराज ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने वोट की ताकत से 1 दहाई से उन पर मुसल्लत नाअहल टोला मुस्तरद कर देंगे। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट किया, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात में वोट की पर्ची के जरिए नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम हलकों से पोलिंग और लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल को आवाम तक पहुंचाने के लिए नशरियात जारी। खुसूसी ट्रांसमिशन में तीनों बड़ी सियासी जमातों तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की भी शिरकत। सियासी तज्जिए और रिपोर्ट्स भी शामिल। FIA में चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का मामला। FIA जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई हैं। चारों मुल्जिमान के खिलाफ FIA में चीनी स्कैंडल समेत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चल रही थी। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। सिलेक्टेड हुकूमत कुछ भी कर ले, ये हमारे कारकुनों के जज्बे और हौसले को पस्त नहीं कर सकते। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा जब सिलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगें कांपने लग जाती हैं। इतना खौफ है कि नून लीग के हर जलसे से पहले वहां के रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। नाअहल लीग भारत के खिलाफ दहशतगर्दी और साजिशों के सबूत दुनिया के सामने लाने पर हुकूमत से नाखुश क्यों हैं? शहबाज गिल का ट्वीट, कहा अपने मुंह से भारत नवाजियों की दास्तानें कबूल करने पर जवाब तो देना पड़ेगा। ये बात अया हो गई कि ये सोच समझकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पर चल रहे हैं। मजीद कहा, 1 साल में जनवरी से अक्टूबर तक 15,000 नई कारोबारी कंपनियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जो खुशाइंद है। भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश कर रहा है। LOC पर भारतीय जारहियत को दुनिया भर में उजागर करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत ने दहशतगर्दों के तरबियती कैंप बना रखे हैं। दुनिया को भारत के मंसूबों का नोटिस लेना चाहिए। हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन के अज़ाइम को समझना और नाकाम बनाना होगा।
लाहौर में गरज चमक के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश। काली घटाओं की वजह से दिन में ही रात का समा हो गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, समंदरी, सरगोदा, खुशाब, साहिवाल, बुरेवाला, पतोकी, ननकाना साहब, पिंडी, भटिया में बादल खुलकर बरसे। स्मॉग का खात्मा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों सवात, कोहिस्तान जबकि बलूचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, चमन में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शिमाली इलाका जात के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। चित्राल, बालाकोट, शुगरान, कागान, नारान में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। मरी समेत गलियात के पहाड़ों पर भी हल्की बर्फबारी शुरू। सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा। सयाहों और मकामी लोगों ने गर्म स्वेटर्स और जैकेटें पहन ली। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। एक ही दिन में मजीद 32 अफराद जान से चले गए। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 7,141 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 2,443 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 26,538 हो गई। मुल्तान में एंटी करप्शन ने नून लीगी रहनुमा अब्दुल गफ्फार डोगर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली गफ्फार डोगर को अलसुब उनके घर से गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा यह सिर्फ मुल्तान जलसे को सबोताश करने के लिए एक बहाना है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए औरंगी स्टेशन पर लूप लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। सिंगल लाइन की वजह से एक सर्कुलर ट्रेन के लिए 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते थे। लूप लाइन बिछाने का मकसद इंजन को रिवर्स करना है। स्टेशन की तज़यीन और आराइश का काम भी जारी है। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना दिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में मैदान सज गया है इलेक्शन का और इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए होंगे गिलगित से इमरान सनाउल्लाह और न्यूज़ रूम से आपको ज्वाइन करेंगी अस्मा बेग। बहुत सी आम खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। हाजिर होंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में सज गया है इलेक्शन का मैदान। कानून साज असेंबली के लिए वोटिंग जारी है। पोलिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला भी आज ही मुतवक्के है। जबकि एक्सप्रेस न्यूज अपने नाज़रीन को लम्हा बलम्हा इस इलेक्शन की तमाम तर सूरत हाल से आगाह रखे हुए है और इसी हवाले से हमारे एंकर पर्सन इमरान सनाउल्लाह हमें अपडेट करेंगे गिलगित शहर से और इसके साथ साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं अस्मा बेग। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं इमरान, आपकी तरफ ये बताएगा कि लगता है मौसम ने भी पूरी फील्डिंग करके रखी थी इंतखाबात को देखकर। आज ही के दिन बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका, लेकिन इंतखाबात की गर्मा गर्मी कितनी है इस वक्त गिलगित शहर में, गिरदोनवा में, ये आप हमें बताइए। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद हलीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि मौसम खूबसूरत भी है और ऊपर से ठंडा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ सियासी गर्मा गर्मी जो है वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी है क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। अब तो सिर्फ 2 घंटों से भी कम वक्त रह गया है पोलिंग का वक्त खत्म होने में, क्योंकि 5 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है और 5 बजे के बाद जो स्टेशन के अंदर लोग मौजूद होंगे सिर्फ उन्हें ही वोट कास्ट करने की इजाजत होगी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो आजाद कैंडिडेट्स हैं वो भी एक बड़ी तादाद में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं हुआ और अमनो अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। यहाँ पर 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सर्द मौसम के बावजूद वोटर्स की बड़ी तादाद हक रायदही इस्तेमाल कर रही है। कायम मकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल ने गिलगित में अपना वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पोलिंग अमले की कमी की शिकायत पर एक्शन लेंगे। इंतजाम जहाँ तक हमारी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा बेहतर हमने किया है और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन तौर पर इंतखाबात कंप्लीट हो जाएंगे और हम एक मॉडल के तौर पर पूरे मुल्क को एक मिसाली इलेक्शन का नमूना पेश कर लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में 1161 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 418 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास जबकि 311 को हसास करार दिया गया है।
बहुत डिसिप्लिन का मुजाहिर है और बहुत खुशी से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इंतजाम थे बहुत अच्छे और सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, और हम यकीन करते हैं कि शफाफ इंतखाबात होंगे। मैं तो सुबह सवेरे आया था, मैंने वोट कास्ट किया, बहुत अच्छी तरीके से इंतजामिया का भी अच्छा किरदार है। 23 हल्कों में मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद 300 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 7,45,361 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में बोले कि यकीन दिलाते हैं इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे। जो हमने अल्लाह के अंदर जो था उसके मुताबिक मैंने प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर और फिर पोलिंग अफसरों की बिल्कुल हमने मुयस्सर तरीके से बनाया था। अब चूंकि लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मस्जिद हमने बढ़ाया ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। कोरोना वबा के बायस पोलिंग अमले को मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम किए गए हैं।